26 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक कसीदे के काम को 4 दिनों में संपन्न कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला द्वारा उसे कितने दिनों में किया जा सकता है, फिर एक पुरुष द्वारा उसे कितने दिनों में किया जा सकता है, से कह रहा है। यानी कि एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगी से निकालना है, और एक पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा से निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक महिला उस काम को x दिन में करेगी और एक पुरुष उस काम को y दिन में करेगा। देखिए सवाल नंबर 26, यहाँ मान लीजिए, माना कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय, क्या निकालिएगा, कुल समय निकालिएगा। कुल समय बराबर x दिन, मतलब इतना दिन में उस काम को पूरा कर देगी एक महिला, तथा एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय हम यहाँ मान लेते हैं y दिन। ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक औरत है और ये दीवार है, ये दीवार को पूरा तोड़ने में 5 दिन टाइम लेती है। ठीक है, 5 दिन में इसको पूरा तोड़ देती है। तो एक दिन में कितना काम करेगी से बोलिए, एक दिन में ये कितना काम करेगी। तो देखिए क्या करेंगे, 1/5 करेंगे। टोटल जो काम है, ये जो पूरा काम है क्या है, ये एक काम है। तो ये एक काम का ये 5वां भाग जो है, ये 5वां भाग करेगी, इतना काम करेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाग है। पहला दिन औरत इतना काम की, दूसरा दिन इतना काम की, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो 5 दिन में इस पूरा काम कर दी। तो हम एक दिन में निकालना चाहते हैं कि एक दिन में वो औरत जो है कितना काम करेगी। तो टोटल काम का जो है 5वां काम करेगी। ठीक है, इतना काम जो है एक दिन में करेगी, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न से, ठीक है, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, इतना काम करेगी 1/x। लेकिन प्रश्न में आप पढ़िए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक कसीदे के काम को 4 दिन में संपन्न करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, तो एक महिला एक दिन में इतना काम करेगी, तो 2 महिला कितना काम करेगी, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, प्लस 5 पुरुष। तो 5 पुरुष देखिए इतना काम करेगा एक दिन में, एक पुरुष एक दिन में इतना काम करेगा। तो 5 पुरुष है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5/y। देखिए 5/y, और ये हो जाएगा 1/4। कुल काम जो है 4 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा इसे मिल करके, तो 1/4 काम करेगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, x और y है तो इसका एलसीएम हो जाएगा xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस ये हो जाएगा 5x बराबर 1/4। यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करिए। तो देखिए 2y में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8y प्लस 5 चौका 20x बराबर xy में 1 से गुना करेंगे तो xy। हो गया समीकरण 1। अब फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। ठीक है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो एक दिन की निकाली तो 3 महिला जो है एक दिन में कितना काम करेगी, तो इतना काम करेगी टोटल, प्लस 6 पुरुष एक दिन में इतना काम करेगा,
बराबर ये दोनों काम कितना दिन में ख़त्म हो रहा है, 3 दिन में। तो 1 दिन के निकालिए तो 1/3 काम करेगा इसे मिल करके। अब इसको भी सॉल्व करिए। एक्स वाई का लघुत्तम क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स से एक्स कट गया, ये बचा कितना 3y प्लस वाई से वाई कट गया, ये बचा कितना 6x बराबर 1/3। यहाँ से यहाँ गुना करिए, यहाँ से यहाँ गुना करिए तो हो जाएगा 9y प्लस 6 18x बराबर xy। इसको समीकरण 2 मानिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से इसको क्या करेंगे, xy का मान निकालेंगे। यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, 8y प्लस 20x बराबर xy और ये हो गया 9y प्लस 18x बराबर xy। देखिए बराबर करिए किसी एक को, तो यहाँ गुना करते हैं 9 से और यहाँ गुना करते हैं 8 से, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए 8 9 होता है 72y प्लस 20 में 9 से गुना करिएगा तो 180 हो जाएगा, इतना x बराबर 9xy। इसको यहाँ से गुना करिए 9 8 72 y प्लस 18 8 होता है 44 से, इतना x बराबर 8xy। अब देखिए यहाँ लिखिए घटाने पर, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। 180 में 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, इतना x बराबर 9xy में से 8xy घट जाएगा तो बचेगा कितना xy। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखिए xy बराबर 36x। देखिए दोनों साइड x तो x से x क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर क्या बचा 36। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिखिए 8y प्लस 20x बराबर xy। देखिए 8 गुना y का मान आया है 36, तो 36 लिखे प्लस 20x बराबर x गुना y का मान कितना लिखेंगे 36, तो 36 में 8 से गुना करिए तो 288 होगा प्लस 20x बराबर ये 36 में x से गुना होगा तो 36x हो जाएगा। इसको भेजिए इधर तो बच गया इधर 288 बराबर 36x माइनस 20x। तो 36 में 20 घटेगा कितना बचेगा 16x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16x बराबर 288। तो x बराबर क्या हो जाएगा 288/16। काटिए तो इसको 288 में 16 से भाग देंगे तो 16 का 16 और ऊपर सूत्र कितना 8, 16 8 28 से, यानी कितना बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 18 बार में। तो x का मान कितना आया 18 और y का मान कितना आया 36। तो x को हम क्या माने हैं से देखिए, x को हम माने हैं कि एक महिला के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय, और y क्या माने है एक पुरुष के द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय। यही प्रश्न करा था निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिखेगा अतः एक महिला द्वारा उस काम को करने में लगा कुल समय बराबर कितना हो जाएगा 18 दिन हो जाएगा। 18 दिन में क्या करेगी वो महिला पूरा काम कर देगी, तथा एक पुरुष द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा कुल समय बराबर कितना दिन हो जाएगा 36 दिन होगा। यानी पुरुष जो है उस काम को कितना दिन में करेगा 36 दिन में, और एक महिला उस काम को करने में कितना दिन लगी 18 दिन लगी। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है एक वर्ग के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है।
यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, अतिरिक्त कहने का मतलब कि ज़्यादा हो, तो एक पंक्ति कम जाएगी। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। वर्ग में छात्रों की संख्या ज्ञात करें, यानी क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर कितना है? 27 है। देखिए सवाल आपके सामने है। एक वर्ग के, वर्ग क्या होता है? क्लास यानी कि कक्षा। ठीक है, छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। पंक्ति कहने का मतलब किसको कहते हैं? देखिए ये पंक्ति होता है, इस तरह से खड़ा किया जाता है। मान लीजिए कि इस पंक्ति में 4 विद्यार्थी खड़ा है, तो दूसरका में भी कितना होगा? 4 होगा। इस तरह से सबको खड़ा किया जाता है पंक्ति में। यदि देखिए, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, अभी तो पता नहीं है कि पंक्ति में कितना छात्र है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या, कितना पंक्ति है पता है आपको? नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए, लिखिए कि माना कि वर्ग में पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, ये कितना पंक्ति बना हुआ है ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम मान लिए क्या? x, टोटल x पंक्ति है, तथा एक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या बराबर y। y विद्यार्थी जो है खड़ा है, एक पंक्ति में टोटल कितना विद्यार्थी खड़ा है? y खड़ा है, तो यह मान लिए। इसलिए वर्ग में कुल छात्रों की संख्या कितना होगा? कुल छात्रों की संख्या बराबर, देखिए xy, टोटल छात्र कितना हो जाएगा? xy। कहिए कैसे हुआ से देखिए, ये पंक्ति है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 पंक्ति है। ठीक है, और सब में 4 विद्यार्थी खड़ा है, हर पंक्ति में 4 विद्यार्थी है, तो टोटल कितना विद्यार्थी हो जाएगा? देखिए एक पंक्ति में 4 गो है विद्यार्थी खड़ा, और टोटल पंक्ति की संख्या कितना है? 5 है। तो एक पंक्ति में जितना विद्यार्थी है से और कुल पंक्तियों की संख्या से दोनों में गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। तो वही हम किए हैं। वर्ग में पंक्तियों की संख्या, जितना पंक्ति है उसको हम x है तो x लिखे, और एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी खड़ा है से उसको हम y माने हैं, तो y दोनों को गुना कर दिए तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर xy हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए कहता है प्रश्न में कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, प्रत्येक पंक्ति में, तो पंक्तियों की संख्या कितना है? x है। एक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या, एक पंक्ति में जो छात्र खड़ा है उसको हम क्या माने हैं? y। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 छात्र अतिरिक्त खड़ा हो, मतलब ये पंक्ति में 3 छात्र, जो पहले से था वो तो है ही है, अब 3 छात्र ज़्यादा हो जाए, यानी कि इसमें 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो एक पंक्ति कम जाएगी। देखिए पंक्तियों की संख्या टोटल कितना है? x है, तो कह रहा है कि एक पंक्ति कम जाएगा, एक पंक्ति जो है इसको माइनस हो जाएगा। कहा है कि ये वाला जो विद्यार्थी है उठ करके इसमें चला आया है सब में, तो ये पंक्ति ऑटोमेटिक है कि कम जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या हम x माने हैं, उसमें क्या करेंगे? एक पंक्ति घटा देंगे, तो ये पंक्ति की संख्या हो गया, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गया। तो गुना करिएगा तो क्या होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या हम क्या माने हैं? xy, तो ये xy हो गया। ये समीकरण आपका 1 हो गया। इसको आप गुना करिए यहाँ से यहाँ, देखिए y + 3 है, x - 1 है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? xy, यहाँ से यहाँ गुना किए प्लस 3x, ये हो गया -y, और माइनस प्लस -3, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा xy + 3x - y - 3
बराबर एक्स वाई। एक्स वाई इधर भी है इधर भी है, तो क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 3x माइनस वाई बराबर, ये -3 इधर आ गया तो प्लस में 3 हो गया। इसको लिखिए समीकरण 1। अब प्रश्न को फिर पढ़िए। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ देखिए, कहता है यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो। देखिए, एक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या हम y माने हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 छात्र कम हो। देखिए, एक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या में से क्या करना है, 3 घटा देना है, यानी कि 3 विद्यार्थी अब कम रहेगा, ठीक है। हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। पंक्तियां की संख्या टोटल हम x माने हैं, तो कह रहा है कि 2 पंक्ति और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या और कुल पंक्तियों की संख्या से गुना करिएगा तो क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। y-3 में x + 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा xy - 3x। यहाँ से यहाँ गुना किए, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा +2y और प्लस माइनस -6, यानी कि xy - 3x + 2y - 6 बराबर xy। xy से xy कट गया, बचा -3x + 2y - 6 को इधर लेकर आइए तो बराबर किधर 6 हो जाएगा। इस समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ये कैसे हुआ से देखिए, आप कह रहा है प्रश्न में कि एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या अगर 3 कम जाए तो पंक्तियों की संख्या जो है 2 बढ़ जाती है, ठीक है। और ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। तो इतना बराबर xy कर दिए हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, xy है, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है -3x + 2y बराबर 6। देखिए, प्लस माइनस कट रहा है तो यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर। 2y में से y घटेगा तो कितना बचेगा, y बचेगा। y बराबर कितना हुआ, 9। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिखिए 3x - y बराबर 3। तो 3x - y का मान आया है 9, इतना बराबर 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 + 9, इधर आकर प्लस में हो गया। 3x बराबर 9 3 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, x का मान 4 आया। तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है इसे बताइए। तो यहाँ लिखिएगा कि अतः कुल छात्रों की संख्या बराबर, हम क्या माने हैं, xy, x का मान 4 और y का मान 9, यानी 9 चौके 36। उस क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है 36 है। देखिए 36 कैसे हुआ से बताते हैं। x हम क्या माने हैं, पंक्तियों की संख्या, यानी टोटल पंक्ति के गो है, 4 पंक्ति है। x का मान 4 आया, यानी 4 पंक्ति टोटल है। और एक पंक्ति में कितना लड़का है, y का मान देखिए 9 आया है। तो एक पंक्ति में टोटल 9 लड़का है। देखिए हर पंक्ति में 9 लड़का है, ठीक है। तो 9 एक पंक्ति में और टोटल पंक्तियों की संख्या कितना, 4, तो 9 चौके 36 विद्यार्थी है। तो यही हम शुरू में लिखे थे कि एक पंक्ति में खड़ा कुल विद्यार्थियों की संख्या और गुना कुल पंक्तियों की संख्या, गुना करिएगा तो क्या होगा, कुल छात्रों की संख्या निकल जाएगा। तो वही फॉर्मूला हमने सेट किए थे xy।